सावन का महीना, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, भगवान शिव का सबसे प्रिय माह है क्योंकि इस पावन माह का संबंध उस समय से जुड़ा है जब सृष्टि संकट में पड़ गई थी। एक समय जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब उस मंथन से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं निकली, लेकिन उन्हीं में से एक भयंकर विष हलाहल भी निकला। वो विष इतना प्रचंड और तीव्र था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। तब सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सभी ने भोलेनाथ से विनती की, हे देवाधिदेव, इस सृष्टि की रक्षा करें। तब करुणा के सागर शिवजी ने सृष्टि की भलाई के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना तेज था कि शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि भोलेनाथ को ठंडक पहुंचाने के लिए देवताओं और भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल अर्पित किया। तभी से ये परंपरा बनी कि सावन के पूरे महीने शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। सावन माह का महत्व, पुराणों के अनुसार सावन माह में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने पूरे श्रावण मास व्रत रखे और शिवजी की पूजा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। इसी कारण आज भी सावन में कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं शिवजी का व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं उत्तम वर के लिए और विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र व सुख समृद्धि के लिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दिन की गई शिव पूजा से वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। सावन में शिव भक्ति के लाभ, सावन मास में शिवजी की उपासना करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। रोग, शौक, दरिद्रता मिटती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पापों का क्षय होता है। इस मास में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक, गंगाजल, दूध और शहद अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन के विशेष पर्व, सावन में नाग पंचमी, हरियाली तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे पर्व भी आते हैं। इन सब में भी शिवजी और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। अंत में संदेश, तो मेरे प्यारे भक्तों, आइए इस सावन हम भी भोलेनाथ की पूजा करें, उनकी भक्ति में लीन हो, जल अर्पित करें, शिव मंत्रों का जाप करें। लास्ट में PNZ, सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट, शेयर।